पिछले बीते हुए 2 साल और बैक टू बैक करके 3 माफियाओं का अंत, जिन्हें माफिया कहा जाता था, उनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ, इन तीनों लोगों की मौत साल 2023 और 2024 में हुई। आज के दिन यानी 15 अप्रैल 2023 को ही प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह हत्या पुलिस के सामने हुई थी। शूटरों ने जब गोली मारी तो उस वक्त ऑन लाइव ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था और कई चैनलों ने इस वक्त टीवी पर लाइव भी काट रखा था। उसी दौरान धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती हैं और जब पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेकर अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल कॉलेज में लेकर जा रहे थे और बाहर लेकर आ रहे थे, यानी कॉल्विन अस्पताल है, वहीं पर उन्हें गोली मार दी जाती है और उसके बाद हत्यारोपी वहीं पर चिल्लाते हैं जय श्री राम। इसके बाद ये पूरा जो मुद्दा है वो कंट्रोवर्शियल हो गया। वहीं ठीक 1 साल बाद तकरीबन 28 मार्च 2024 बांदा की एक जेल में मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के कारण जान चली गई। परिवार ने आरोप लगाया कि ये हत्या की गई है। मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा था। उसके बाद भी लगातार कई तरीके के बयान आते हैं जिनमें योगी सरकार को लपेटे में लेने की कोशिश होती है, लेकिन योगी सरकार टस से मस होने को राजी नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है पर अभी तक कुछ भी हासिल नहीं। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा न करके बल्कि करेंगे इनकी पत्नियों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इन तीनों गैंगस्टर जिन्हें माफिया कहा जाता है, इनकी पत्नियों को लेकर आखिर ये सालों से गायब कहां है। इनमें सबसे पहला नाम आता है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की। इसके अलावा बहन नूरी और उसके अलावा उसके देवर यानी अशरफ की पत्नी जैनब के बारे में। ये तीनों फरार हैं बीते 2 साल से और यूपी की जो पुलिस है, जो तमाम दावे करती है, वो 2 साल में भी इन तीनों को पकड़ने में नाकाम रही है। यहां तक कि जिसको बमबाज के नाम से कहा जाता था गुड्डू मुस्लिम, जिसको लेकर कई तरीके की अफवाहें शाइस्ता परवीन के साथ उड़ाई गई थी, वो भी अभी तक नहीं हत्थे चढ़ा। कई बार कयासबाजी लगाई गई कि ये नेपाल भाग गए, अगर भागे तो कैसे भागे। क्या यूपी की पुलिस इतनी कमजोर है जिसके सामने ऐसी पत्नियां, बीवियां, महिलाएं जो भी कहें आप, वो बड़े ही आराम के साथ विदेश निकल जाती हैं। लेकिन इन तीनों पर लाखों का इनाम है। सवाल यह है कि आखिर ये फरार कहां है और ये फरार हैं क्यों। अतीक अहमद और अशरफ का पूरा साम्राज्य प्रयागराज में जमींदोज हो चुका है। इनके चुन चुनकर मकान, दुकान, गलियारे, जो कुछ भी इनके नाम पर प्रॉपर्टी थी, सबको जमींदोज कर दिया गया या फिर उन्हें नीलाम कर दिया गया। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया जाता है इनकी पत्नियों को। दरअसल प्रयागराज में एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ था साल 2023 में। इसके बाद से नाम चर्चा का विषय बनता है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बीवी यानी पत्नी, जिसका नाम जैसे ही आता है, इसके अलावा शाइस्ता परवीन के बेटे यानी अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के जो बच्चे थे, उनमें से 2 से 3 बेटों का भी नाम आता है। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के 2 बेटे, जिनमें असद और गुलाम, इन दोनों की एक एनकाउंटर में मौत हो जाती है। अब इसके बाद से तमाम सुर्खियां बटोर ली जाती हैं कि आखिर शाइस्ता परवीन क्या अपने बेटों की अर्थी देखने के लिए पहुंचेगी। क्या उन्हें जब कब्र में दफनाया जाएगा तो उस वक्त कम से कम अपने बेटों के चेहरे को देखने के लिए अंतिम समय में आएगी। यह सब कुछ घटनाक्रम चल रहा होता है, लेकिन वो नहीं आती। दिल्ली, नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, हैदराबाद, मुंबई, मतलब देश के हर कोने में इनके होने की सूचना मिलती है शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की। वहां तक पुलिस दौड़ती रहती है, यूपी की पुलिस, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। यहां तक कि जब अतीक अहमद की हत्या होती है, उसके बाद ये चर्चाओं का माहौल गर्म हो जाता है कि शाइस्ता परवीन अब हो सकता है कि अपने पति की अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचेगी। मीडिया का जमावड़ा रहता है, कैमरे लगे रहते हैं, सब कुछ होता है और इतने में ही एक खबर आती है कि शाइस्ता परवीन आ गई। कोई एक महिला थी जो उसने अपना पल्लू, जो चेहरा है वो ढक रखा था,
और उसके बाद कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन आ गई है, बुर्का पहन कर आई है। तमाम जो पुलिस की निगाहें हैं, कैमरे हैं, सब कुछ उधर घूम जाते हैं, लेकिन पता चलता है कोई और महिला है। और उसके बाद यानी जब अतीक अहमद को दफना भी दिया जाता है, उसके बावजूद शाइस्ता परवीन का कोई खबर नहीं मिलता। फिर तमाम अफवाहें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती रहती हैं, जिनमें कभी कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन प्रेग्नेंट है, तो कभी कहा जाता है गुड्डू मुस्लिम के साथ उसका चक्कर है, तो कभी कहा जाता है कि अतीक को उसने खुद मरवाया। मतलब ये तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है शायद, वो इस तरीके की अफवाहें फैलाते रहते हैं, इस तरीके की नए नए ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन जिनका मेन काम है आधिकारिक तौर पर, वो पुलिस वाले अभी तक इस काम में नाकाम है। लाखों रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी भी अभी तक लापता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसकी पत्नी अफशा अंसारी वो भी गायब। उसे भी करीबन सालों हो गए हैं और अब तक पता नहीं चला। अफशा अंसारी पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में इसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। इसे बताया जाता है कि IS 191 गैंग की सदस्य है ये। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जा रहा था कि अफशा अंसारी पर है, इनाम है। अभी हाल ही में यानी आज की जो घटनाक्रम है उसके मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने अफशा अंसारी पर 50,000 रुपये, जो है वो 25,000 रुपये पहले इनाम राशि थी, उसे बढ़ाकर इतना कर दिया, यानी 50,000 कर दिया है। दूसरी तरफ मऊ पुलिस ने भी 50,000 रुपये की राशि अफशा अंसारी पर घोषित कर रखे हैं, लेकिन सालों से उसका भी कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, जगह जगह दबिश दी जा रही है, कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जो इन गैंगस्टरों की पत्नियां हैं, जिन्हें माफिया कहा जाता है, उनकी पत्नियां अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। लाखों रुपए इनके ऊपर इनाम है और अभी तक जो पूरी केस है वो पुलिस के हाथ तो है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इनकी पत्नियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये अलग अलग लोकेशन लगातार बदल रहे हैं। कुछ खबरें बीच में आ रही थी, यहाँ तक कि इनके आधार कार्ड ट्रैक किए जा रहे हैं, इनकी पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए और तमाम एयरपोर्ट्स पर सूचना भेज दी गई कि इनके जो फोटोज़ हैं वो भेजे गए कि अगर इस तरीके की कोई महिला दिखती है तो फ़ौरन यूपी पुलिस, मऊ, गाजीपुर, इधर प्रयागराज, इनको सूचित किया जाए ताकि इनकी गिरफ्तारी की जा सके और लोगों को न्याय दिलाया जा सके। अब सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में क्या उस परिवार को न्याय मिल गया? तो ये तो कहा जा सकता है कि न्याय मिला या नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के लिए उनको हो सकता है सुकून मिला हो ये खबर सुनकर कि इन लोगों की भी हत्या कर दी गई, क्योंकि किसी की जान लेने या देने से कहीं न्याय नहीं होता है, बल्कि हाँ पल भर के लिए अपने आप को खुशी होती है, लेकिन वो तब तक नहीं सटीक माना जाएगा जब तक उसे सजा न मिले। सजा के तौर पर जो चीज़ें दी जाती हैं वो अलग ही सुकून भरती हैं शायद जिंदगी में। लेकिन अब देखा यही जा रहा है, खबरें भी आ रही हैं कि शायद अब तलाशी अभियान जो है वो तेज किया जा रहा है, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद इन लोगों का हत्थे न चढ़ पाना अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज के दिन ही अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी प्रयागराज में काल्विन अस्पताल के बाहर। अब कुल मिला जुलाकर यही कहा जा सकता है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तमाम दावे करते हैं वो फिलहाल इनकी पत्नियां ढूंढने में तो फेल ही नजर आ रही है। अब क्या यूपी पुलिस आगे कोई प्लान बना रही है, किस तरीके से गिरफ्तारी होगी, वो देखने का वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि इनकी पत्नियां अभी भी गायब हैं और कब तक वो हत्थे चढ़ेंगी ये भी पुलिस वाले नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में जांच अभियान तेज किया जा रहा है और ऐसे में क्या आपको लगता है या फिर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है इनकी पत्नियों के बारे में, तो वो भी हमें एक कमेंट करके बताएं। फिलहाल आपको बता दें कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो जमींदोज हो चुकी है, यानी अतीक अहमद का जहां साम्राज्य बताया जाता था, अशरफ की जहां अतीक और अशरफ की जहां पर तूती बोलती थी, एक तरीके से कह सकते हैं, जहां ये लोग अपने दरबार को लगाया करते थे, वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खंडहर है। वो सब कुछ इलाका सुनसान पड़ चुका है। उनकी जो गाड़ियाँ थी, महंगी से महंगी गाड़ियाँ जिनमें इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे प्रयागराज के महंगे स्कूलों में, वहाँ पर भी अब वो गाड़ी भी खंडहर नुमा एक इमारत है वहीं के सामने खड़ी है। इनके 4 से 5 कुत्ते थे, जिनमें से 2 कुत्ते बचे हुए हैं, बाकी के सब कुछ मर चुके हैं, वो कुत्ते भी मर चुके हैं और फिलहाल वहाँ पर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। और ये सब मतलब एक तरीके से कि जिस साम्राज्य को लेकर इतनी चर्चा हुआ करती थी, जब जिस साम्राज्य को लेकर कहा जाता था कि लोगों में डर रहता था, वो सब कुछ जमींदोज है और अब कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि मुख्तार अंसारी का परिवार अभी भी ठीक ठाक से चल रहा है,
उनके भाई अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, बीच बीच में उनके ऊपर भी कहानियां आती रहती हैं। लेकिन अतीक अहमद अशरफ से ईतर थोड़ी कहानी मुख्तार अंसारी के परिवार की पलटी हुई है, क्योंकि उनकी बस पत्नी फरार है। बाकी जो बेटा है वो अभी जेल में बंद था, उसे भी अभी जमानत मिली है। हालांकि जमानत भरी है, वापस से जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ एक पूरा परिवार खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है पूरी तरीके से। अब देखना ये होगा कि इनकी पत्नियां कब आखिर मिलती हैं, और अगर मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, या फिर इनका क्या कुछ हो चुका है भी या नहीं, ये यूपी पुलिस ही बता पाएगी आने वाले समय में। फिलहाल आज की क्राइम कथा को इसे यहीं पर विराम देंगे। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपकी कोई राय है, कोई प्रतिक्रिया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरा नाम है दिव्यांशु। लेते हैं आज के लिए विदा। नमस्कार।